चलो, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? टाइमर पढ़ रहे थे। लगभग टाइमर वाला पार्ट हम लोग का हो गया है ना? किसी कोई डाउट है? जो क्लास नहीं आए थे वो लोग पढ़ लेना, ठीक है? और जो, क्योंकि समझ नहीं आएगा ना, एक पूरा एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो देखो, नेक्स्ट मैं एक तो टास्क देता हूं, है ना? एग्जाम्पल से चालू करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, समझना। एग्जाम्पल है एक मिक्सर मशीन का। किसका? एक मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन को ऑटोमेट करना है। किसको ऑटोमेट करना है? मिक्सर मशीन को। मिक्सर मशीन क्या करता है पहले उसको समझ लो। मिक्सर मशीन क्या करता है? ये आपका क्या है? टंकी है, ठीक है? इस टंकी का 3 लेवल डिसाइड है। इसको मान लो आप लेवल 1 L1, इसको मान लो आप लेवल 2 L2, इसको मान लो आप लेवल 3 L3, ठीक है? 3 लेवल डिसाइड है, एक टंकी है। इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल, ठीक? इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे मिडल लेवल। एग्जाम्पल समझो, इसको आपको पीएलसी में प्रोग्राम करना है, मैं अभी टास्क दे रहा हूं आपको। मिडल लेवल, ठीक है? और उसके बाद ये जो ऊपर में है इसको हम लोग बोलेंगे हाई लेवल, ठीक है? तो ये 3 लेवल है। अब ध्यान से समझना, अब हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक और टंकी है। इसमें क्या भरा हुआ है भाई आपका? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। कुछ भी रह सकता है, कॉन्सेप्ट बस समझाने के लिए इसको मैंने वाटर बना दिया। वाटर को निकलने के लिए मैंने एक वाल्व बनाया। इस वाल्व का नाम दे देंगे, मान लो वाल्व नंबर V1, ठीक है? इससे क्या होगा? इस वाल्व से क्या होगा? वाल्व V1 है। वाल्व V1 से क्या होगा? आपका पानी, वाल्व V1 खुलेगा तो पानी किस में जाएगा? इसमें भरेगा, ठीक है? सिमिलरली मैंने क्या किया, एक और टंकी बनाया। इसको मैं हटा देता हूं। सिमिलरली मैंने एक और टंकी बनाया। इस टंकी में क्या भरा हुआ है आपका? सीमेंट, ठीक है? क्या भरा हुआ है? सीमेंट। सीमेंट और उसका पानी का घोल में करते हैं कि नहीं? लेकिन वो ऑटोमेट है? ऑटोमेट है क्या? नहीं है ना? उसी चीज को आपको ऑटोमेशन करना है, ठीक है? अभी क्या करता है आदमी, जा जाके डालता है, उसके बाद मिक्सचर होता है, फिर निकालता है ना? फिर यूज करते हैं। तो वैसा नहीं, इसी को ऑटोमेट करना है। तो ये वाल्व V2 मान लो, ये क्या है आपका? वाल्व नंबर V2, ठीक है? वाल्व V2 से क्या जाएगा आपका? सीमेंट। वाल्व V2 से जाएगा सीमेंट। वाल्व V1 से क्या जाएगा आपका? वाटर, इस टैंक में। अब ध्यान से समझो, अब यहां पर क्या लगा हुआ है? एक मिक्सचर मशीन लगा हुआ है, मोटर, है ना? मोटर। ये मोटर क्या करेगा? इसमें जो भी लिक्विड आएगा, है ना, उसको क्या करेगा? ये मिक्स करेगा, ठीक है? क्या करेगा उसको? ये मिक्स करेगा। क्लियर? जैसे मिक्सर मशीन है, उसके बाद वाल्व V3, यहाँ पर एक वाल्व और लगेगा, V1 V2 एंड V3।
ये वाल्व V3 है, इससे फिर क्या निकलेगा, जो भी मिक्स होके गया है वो क्या होगा, ये आउटपुट में निकलेगा, वाल्व V3। समझ आया? अब जो आदमी रहेगा उसका काम क्या रहेगा, यहाँ पर से एक आदमी रहेगा, वो क्या काम करते हैं, मैं पिछले क्लास में बताया ना, यदि आप ऑटोमेशन कर रहे हो तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक आपका कंट्रोल पैनल रहेगा, रहेगा कि नहीं? यहाँ पर रहेगा एक कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में क्या रहता है, कंट्रोल पैनल। ये पूरा ऑटोमेटिक है ना, मैनुअल कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल पैनल में आपको क्या क्या दिखेगा, एक दिखेगा हमको स्टार्ट बटन, ठीक है, और एक दिखेगा हमको स्टॉप बटन, है ना। प्रोसेस वैसे ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। एक हो गया आपका ये स्टॉप बटन, इमरजेंसी स्टॉप, और दूसरा हमारा रहेगा स्टार्ट बटन, है ना। ये हो गया। बना देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका स्टार्ट बटन, है ना। अब ये सब स्काडा में डिजाइन करोगे, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए पूरा। और ये हो गया आपका स्टॉप बटन, इमरजेंसी स्टॉप। इसको लिख लो स्टार्ट, ये हो गया आपका स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पर और भी आप एनिमेशन यदि बनाना चाहो तो, अब ये मशीन तो उस किसी को दिखेगा नहीं ना, तो यहाँ आप वो बना सकते हो लिक्विड लेवल वाला HMI में। ये सब बनाना है, अभी सब आ गया है सामान, देखे हो कि नहीं, दिखा देंगे ना, HMI सब आ गया है, ठीक है। तो HMI में आप बना सकते हो कि लिक्विड कितना भर रहा है, मिक्सर काम कर रहा है, मोटर घूम रहा है, ये सब बना सकते हो आप, ठीक है। तो वो अब आप अपना अलग मैटर है, लेकिन अभी तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है कि ये मेरा फिनोमिना है। फिनोमिना क्या बोलता है कि भाई आप इसको दबाओगे, व्हाट इज दिस, पुश बटन। इस पुश बटन को दबाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। पानी जाएगा कहाँ तक का, L2 लेवल तक का, समझना। L2 लेवल तक पानी भराएगा, उसके बाद क्या होगा, ये वाल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या जाएगा, सीमेंट जाएगा L3 लेवल तक का, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, L3 लेवल तक क्या जाएगा, सीमेंट जाएगा। ये ऑलरेडी मेजर करके कोई इंजीनियर आपको बता दिया है, सिविल इंजीनियर, कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को चाहिए करके, ठीक है। अब L3 लेवल तक जैसे गया, तो L3 लेवल में भर गया, तो V2 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और V2 बंद होगा तो उसके बाद फिर क्या चालू होगा, जस्ट मोटर चालू होगा। और मोटर को इतने को मिक्स करने में 10 सेकंड लगता है मान लो, ठीक है। तो 10 सेकंड तक मोटर क्या करेगा, घूमेगा, और 10 सेकंड उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ही मोटर बंद होगा तो क्या खुलेगा, आपका वाल्व V3 खुलेगा। और वाल्व V3 पूरा ये जाके जब ये लो लेवल पे पहुंच जाएगा, मिक्सर है ना, लो लेवल पे जैसी हो गया तो वाल्व V3 क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, है ना। और पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। और जब तक मैं स्टार्ट बटन को फिर से ना दबाऊं, तब तक फिर से प्रोसेस चालू नहीं होगा। समझ आया कि नहीं, ऑटोमेटिक है कि नहीं सब चीज, ठीक है। तो यहाँ पर बस बाल्टी पकड़ के बैठना है, उसको भी ऑटोमेट कर दोगे, कन्वेयर बेल्ट लगा दो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप क्या और क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो ये इसको हमको डिजाइन करना है, कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया है ऐसे डिजाइन करने के लिए, सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है कि हम उसको अलॉटमेंट कर दे, है ना। पुश बटन क्या है, इनपुट है, इनपुट आउटपुट पहले समझो। पुश बटन क्या है, इनपुट है, तो परसेंटेज आई 0.0, ठीक है, समझ आया। स्टॉप बटन भी इनपुट है, इमरजेंसी स्टॉप, अगर कुछ हो गया तो परसेंटेज आई 0.1, क्लियर। अब ये बताओ, इसको तुम फिजिकल भी डिजाइन कर सकते हो, 3 सेंसर लगाओ, ठीक है, फिजिकल भी डिजाइन कर सकते हो, 2 डब्बा रखो, एक में पानी रखो, एक में ऐसे, फिजिकल भी डिजाइन करो, कुछ नहीं होता है। फिजिकल डिजाइन भी करो, तब समझ आएगा एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है ना।
तब मजे, इसको भी प्रोजेक्ट बना लो, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये भी, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। फिजिकल डिजाइन करो इसका, पुश बटन लो, स्टॉप बटन लो, छोटा सा एक कंट्रोल पैनल बनाओ, डब्बा में खुद से बनाओ, है ना, पीएलसी में दो उसको, और वाटर लेवल के लिए एक बॉक्स रखो, बॉक्स बनाओ, सीमेंट बनाओ, मोटर रखो, मोटर, और उससे एक मिक्सर रखो, वाल्व बनाओ, वाल्व लाओ, सोलेनोइडल वाल्व लाओ, ठीक है ना, वाल्व कैसे ओपन होता है खुद करोगे तब और समझ आएगा। तो इसका प्रैक्टिकल देख लेना, करवा देना। अब देखो इसको आगे कॉन्सेप्ट यहां समझो, I0.1 I0.0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ये बताओ, मेरा ये V1 क्या है, आउटपुट है कि इनपुट है? वाल्व क्या है, आउटपुट है ना, ओपन होगा, ठीक है। तो पीएलसी के लिए क्या होगा, वो पीएलसी क्या करेगा, एज आउटपुट लेगा इसको। तो यहाँ आउटपुट है तो परसेंटेज क्यू 0.0, ठीक है भाई। अब देखो हम लोग का ये थोड़ा सा ये पहला वाला खराब हो गया है ना, इनपुट हम लोग का पहला वाला खराब हो गया है ना, मतलब शॉर्ट हो गया, उसको बनवाना पड़ेगा। तो इसको 1 ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब ये हो गया 0.0, ये भी क्या है, वाल्व V2 क्या है हमारा, आउटपुट है कि नहीं, तो परसेंटेज क्यू 0.1, ठीक है। आप कुछ भी अलॉट कर सकते हो, आउटपुट है कि नहीं, वाल्व V1 भी आउटपुट है, वाल्व V2 भी आउटपुट है। उसके बाद क्या, मोटर ऑन होना है, मोटर ऑन होना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज क्यू 0.1 हो गया 0.2, ये वाल्व अभी आउटपुट है तो परसेंटेज क्यू 0.3। अब ये L1 L2 L3 तीन सेंसर है, क्या है ये, सेंसर्स है, सेंसर है, लिक्विड लेवल को क्या करेगा, ये सेंस करेगा। तो ये तीनों सेंसर है, तीनों क्या है भाई, आपका सेंसर है, सेंसर 1, सेंसर 2 और सेंसर 3, ठीक है। अब सेंसर सिग्नल क्या है, सेंसर सिग्नल पीएलसी को देगा ना, तो पीएलसी के लिए वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। सेंसर सेंस करेगा कि कौन से लेवल में लिक्विड है ना, तो इनपुट हो गया। तो ये दो इनपुट 1 और 2 तो अलॉटमेंट हो गया है अपना। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको क्या, सेंसर को यहाँ कर देंगे, इस वाले को लो लेवल को दे देंगे, परसेंटेज ऑफ आई 0.2 तक हो गया है, 0.3, परसेंटेज ऑफ आई 0.4 एंड परसेंटेज ऑफ आई 0.5, ठीक है ना। और हमने क्या बोला है, मोटर को कितना कितना मिनट चलने का है, मोटर को कितना मिनट चलना है, 10 सेकंड। तो टाइमर कहाँ यूज होगा, बस बताओ, पूरा इसमें टाइमर कहाँ यूज होगा, ओनली जहां बस टाइम दिया हुआ है कि भाई इसको इतना टाइम तक चलना है, वहीं बस, तो ओनली मोटर को में टाइमर होगा। बाकी V1 और V2 किस पे डिपेंड है, सेंसर पे। V1 कब तक चलेगा, V1 चलेगा, इसका लॉजिक क्या रहेगा, यहां लिख देता हूं। V1 मेरा कब तक चलेगा, जब मेरा L1 और L2 क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है, L1 प्लस L2 ऑन होगा, और जैसे L2 ऑन होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो L1 क्या होना चाहिए आपका, ऑन रहेगा, प्लस L2 मेरा ऑन रहेगा, तब तक V1 चलेगा। अगर ये वाला कंडीशन हो गया तो V1 क्या हो जाएगा आपका, ऑफ। और जैसे ही V1 ऑफ होगा तो V2 ऑन होगा। V2 के लिए क्या कंडीशन है ऑफ होने का, जब मेरा L1 L2 और L3 तीनों क्या होगा, मेरा ऑन रहेगा, है ना भाई। अगर L3 में लिक्विड है तो नीचे खाली थोड़ी ना हो जाएगा, भरा ही रहेगा ना। कैसे, पानी का बोतल में पानी भरोगे तो ऊपर पहले भरता है कि नीचे पहले भरता है, तो नीचे तो ऑन रहेगा ही ना, है ना, ऊपर पहले भर जाता है कि नहीं सर अपन तो गैस घुसा देंगे बीच में ऐसा नहीं, ठीक है। तो L1 को ऑन होना जरूरी है, L2 को ऑन होना जरूरी है, प्लस L3 को ऑन होना जरूरी है। उसके बाद क्या होगा भाई, V2 क्या होगा आपका, V2 मेरा ऑफ हो जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब लिक्विड मेरा भर गया, यहां तक भर गया। अब लिक्विड जैसी भरा तो फिर क्या चालू होगा आपका,
मोटर। ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोग अटकेगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अटकोगे। तो V3 जैसी मेरा ऑन हुआ, क्या होगा, क्या हुआ, V1 V2 और उसके बाद सॉरी M लिख देता हूं, मोटर। मोटर, तो मोटर कब ऑन होगा, जब मेरा V3 मेरा V2 मेरा ऑफ हो गया। तो मोटर ऑन होने के लिए क्या है आपका, L1 L2 L3 तीनों तो ऑन होना ही होना चाहिए, है ना, प्लस वो 10 सेकंड ऑन होगा, प्लस कितने सेकंड का डिले है उसको, 10 सेकंड का डिले के बाद वो क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। और जैसे ये ऑफ होगा तो क्या ऑन होगा, है V3। लेकिन सबसे बड़ा कंडीशन यही फंसोगे, याद रखना, जब V3 मेरा ऑन रहेगा, V3 मेरा ऑन रहेगा तो ये क्या करेगा, आउटपुट देना चालू करेगा। ध्यान से समझना, आउटपुट देना चालू करेगा तो लिक्विड लेवल L3 गया, लेकिन L1 L2 ऑन है, ठीक है। तो फिर मेरा कौन सा ऑन हो जाएगा, V1 में ऑन हो जाएगा। तो वैसा होना चाहिए क्या, नहीं, जब तक V3 मेरा ऑन है तब तक V1 और V2 मेरा ऑन नहीं होगा। तो एक कंडीशन और है यहाँ पास, यहाँ समझ गए, यदि मेरा V3 ऑन है ना, तो यदि मेरा V3 ऑन है तो ये V2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। याद रखना, V3 ऑन है तो V1 भी क्या रहेगा मेरा, ऑफ रहेगा। समझ आया कि नहीं, क्योंकि यदि ये सेंसर मेरा चल रहा है और इधर से भराना चालू हो गया तो गड़बड़ नहीं हो गया, है ना। पहले मिक्स मटेरियल को बाहर निकालोगे, फिर तुम डालोगे, फिर मिक्स करोगे, फिर बाहर निकालोगे। समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसी ही लॉजिक लगता है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद मेरा V3 क्या कर लेगा, जब मेरा V3 कब ऑफ होगा, जब मेरा L1 वाला क्या हो जाएगा, ओनली L1 एक्टिव रहेगा, तो L1 मेरा ऑन रहेगा, L2 मेरा ऑफ, और L3 भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। मतलब इसमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तभी तो ऐसा होगा ना कि L1 में है, ठीक है, प्लस 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 और क्या, क्योंकि भाई जब आप पानी भरोगे ना तो पहले तो L1 ही ऑन होगा, तो जैसे ही L1 ऑन होगा तो V3 तो ऑन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं लॉजिक समझो भाई। शुरुआत वाले को सोचो, जब आपने मिक्सचर के लिए डाला तो जैसे ही डालोगे तो पहले तो L1 आएगा ना, तो भाई L1 भरा तो L1 ऑन होगा, L2 ऑन होगा, L3 ऑफ रहेगा, L2 और L3 ऑफ रहेगा, तो फिर क्या V3 को चालू कर दोगे क्या, नहीं। तो क्या कंडीशन है, जिससे हम लोग ऐसा कंडीशन रखें कि वाल्व V3 में कंप्लीट पूरा वो हो जाए, पूरा क्या हो जाए, खाली हो जाए। उसके बाद ही आपका V3, मतलब खाली कहने का मतलब V3 ऑफ तभी होगा जब ये पूरा खाली हो जाएगा। कैसे करोगे, ये सोचने वाली बात है। सब तो बंद ही है ना, सब तो बंद ही है ना। अभी तो V1 मेरा बंद है क्योंकि V3 मेरा चालू है, ठीक है, समझ आ रहे हो। तो यहां पर यही कंडीशन है ना कि V3 मेरा चालू है तो V1 और V2 मेरा ऑन होगा ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने एक कंडीशन रख दिया है यहाँ पास। यदि ये कंडीशन नहीं रखूंगा तो समझो क्या होगा कि भाई जैसे ही L1 वाला पार्ट में आएगा तो V1 चालू हो जाएगा। समझ रहे हो, तो V3 को मैंने क्या कर दिया, इसलिए V3 ऑन है मतलब आपका V1 ऑफ रहेगा और V2 आपका ऑफ रहेगा। समझ रहे हो, और जब तक V3 मेरा ऑफ नहीं होगा तब तक V1 और V2 मेरा ऑन नहीं होगा। समझ आया। तो अब V3 कब मेरा ऑन होगा, जब मेरा L1 L2 और L3 तीनों क्या रहे, ऑफ रहे। ठीक है, कंडीशन समझ आया। लेकिन गड़बड़ है कि नहीं, गड़बड़ क्या है मैं बताता हूं कि V1 ने भरना चालू किया, समझना, V1 ने भरना चालू किया और ये L1 पे पहुंचा। जैसे ही L1 पे पहुंचा तो V3 चालू हो जाएगा, और जैसे ही V3 चालू होगा तो V1 बंद हो जाएगा। लेकिन अब V3 निकाल देगा कि नहीं पूरे लिक्विड को। ये मैं जानबूझ के, मैं चाहता हूं तो मैं सोल्यूशन दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सोचो, है ना, कि अपन वो नहीं है कि मतलब हम पढ़ा रहे हैं उधर समझ आ रहा है कि नहीं, हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं ना, तो
क्लासरूम टाइप पढ़ो। यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाता तो ऑनलाइन टाइप पढ़ाता, ऑनलाइन में ये सब नहीं बोलना पड़ता, जस्ट मैं आप लोग से इंटरेक्टिव क्लास रहना चाहिए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसको कंट्रोल कैसे करोगे V3 वाल्व को, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मेरे को ये टाइम निकालना पड़ेगा। क्या टाइम निकालूंगा मैं, ध्यान से समझो। ये कंडीशन लगाया तो काम नहीं करेगा आपका। मोटर 10 सेकंड तक में क्या करता है, मोटर क्या करता है, 10 सेकंड में घुमाता है। जस्ट आफ्टर मोटर ये चालू होगा और मैं मान के इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। किसको कैलकुलेट करूंगा मैं इस चीज को कैलकुलेट करूंगा कि ये कितने टाइम में ये खाली हो जाता है। तो V3 को ये सेंसर डिपेंडेंट नहीं कर सकता मैं। क्या नहीं कर सकता, V3 को मैं सेंसर डिपेंडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। V3 को मैं किस पे डिपेंडेंट करूंगा, टाइम लैग प्रोवाइड करूंगा कि भाई इसको 5 मिनट लगता है इतना खाली होने में, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे, पहले डालोगे पूरे में, फिर आप निकालोगे और कैलकुलेट करोगे कि हाँ ये बोतल जो है वो कितने मिनट में खाली हो जाता है, 5 मिनट में खाली हो जाता है। तो जस्ट आफ्टर 10 सेकंड आपने डिले प्रोवाइड किया, फिर आप क्या करोगे, V3 को कितने सेकंड के लिए ऑन रखोगे, 5 मिनट के लिए आप क्या करोगे, V3 को ऑन रखोगे, ठीक है। और आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट जैसे इस आपने मोटर को कितने देर के लिए ऑन रखा, 10 सेकंड 10 मिनट के लिए मान लो, या 10 सेकंड के लिए, जैसा भी मान लो, 10 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट के लिए आपने ऑन रखा, ठीक है। और वैसे इसको खाली करने के लिए कितना ऑन रखना पड़ेगा, V3 को 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट V3 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये होता है लॉजिक। समझ आया कॉन्सेप्ट। तो किसको सेंसर के बेस पे रखना है, किसको सेंसर के बेस पे नहीं रखना है, वो आप सोचते जाओगे तो ऑटोमेटिक निकलते जाएगा। ऑटोमेटिक बनता है प्रोग्राम जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो पीएलसी का। तो पीएलसी में हम ये जो HMI है ना, इसमें ये बना सकते हो। HMI में टच स्क्रीन, टच करोगे है ना, वहां कोई स्विच नहीं रहेगा, वहां टच करोगे बस। समझ रहे हो, ये डिजाइन आप कर सकते हो कि लिक्विड लेवल वाला डिजाइन आप कर सकते हो, सब कर सकते हो, सब करोगे। प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है ये सब, है ना। ऑटोमेशन इंजीनियर को आता है ये सब लेवल का काम, और ये सब आपको सीखना है ना। ये रिसोर्स कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। 70-80 हजार दोगे तब जाके सीखोगे। तो ये है मेरा प्रोग्राम। तो भाई मेरे को समझ आ गया लॉजिक ऐसा ऐसा है। अब मैं चालू करता हूँ लेडर प्रोग्राम लिखना। तो मैंने आपको सबसे पहले पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, फ्लैग मेमोरी के बारे में पढ़ाया था कि नहीं, कि भाई कभी भी आपको ऑन ऑफ करना है ना, कुछ भी मतलब दिमाग लगाना है कि किसी पे किसी कौन डिपेंड है ऐसे टाइप से, तो क्या यूज करोगे, फ्लैग मेमोरी। बोला था कि नहीं, फ्लैग मेमोरी से ही ऑन करना है, फ्लैग मेमोरी से ही क्या करना है आपको, उसका ऑन एंड ऑफ को स्टोर करना है, बीट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताओ, ये एग्जाम्पल कैसा लगा आपको। बनाने का मन नहीं कर रहा कि फिजिकल बनाना है इसको करके, फिजिकल बनाओ इसको, मजा आएगा। ये मैं तुम लोग को टास्क देता हूँ, फिजिकल बनाओ सब, तुम्हारा प्रोजेक्ट पास। कौन सा सेंसर लगेगा, पीएलसी तुम्हारा फ्री में है ना, ₹1,00,000 का पीएलसी फ्री है। डब्बा रखो, डब्बा लिक्विड है ना, डब्बा कुछ नहीं है, 3 डब्बा रखो। वाल्व, सोलेनाइड वाल्व लो, है ना, सोलेनाइड वाल्व लो। कौन सा सेंसर लगेगा वो देखो, 2 बटन लो, बन गया तुम्हारा, इजी। ये होता है ऑटोमेशन। अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब भाई इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमारी सोचने वाली बात है। ठीक है सर, चलो चालू करते हैं। सोचते सोचते चालू करो, मतलब आपको रटना नहीं है कोई भी चीज को, ठीक है, रटना नहीं है, सोचना है। तो सर कैसे करोगे हम, तो लैडर लॉजिक लिखना हम लोग का कोशिश हम लोग करते हैं। लैडर लॉजिक लिखने का कोशिश करते हैं।
और सोचते सोचते हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये देखो सबसे पहले क्या है हमारा, हमको स्टार्ट बटन को दबाना है। स्टार्ट बटन क्या है आपका, एक पुश बटन है। कौन सा बटन है ये, एक पुश बटन है। और इमरजेंसी बटन भी क्या है आपका, एक पुश बटन है। यह इमरजेंसी बटन जैसे लॉक होता है ऐसे करके, उसको या तो खींच भी सकते हो, जो भी आप बनाओ, उसको छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। तो ये पुश बटन है। तो हमने क्या किया, स्टार्ट बटन को दबाया। स्टार्ट बटन को यदि मैं दबाऊंगा तो सबसे पहले इस स्टार्ट बटन पे क्या डिपेंड है, इस स्टार्ट बटन पे क्या डिपेंड है, V1। तो V1 मेरा ऑन होगा, होगा कि नहीं, V1 क्या होगा मेरा, ऑन होगा। तो चलो ऑन करते, V1 को ऑन करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या किया, मैंने एक पुश बटन रखा, ये ऐसा, ठीक है। पुश बटन जैसी मैंने किस पे दिया है, परसेंटेज ऑफ आई 0.1 पे, है ना। या आप 0 पे भी दे सकते हो, लेकिन हमारा वाला खराब है इसलिए हम 0.1 पे देते हैं। तो ये मैंने 0.1 पे दिया, समझ आया। अब जैसी मैं इस पे 0.1 को मैंने दिया, तो इसका नाम को क्या रख देता हूं मैं, स्टार्ट बटन नाम रख दूं, टैग लगा दूं इस पे, स्टार्ट बटन का टैग लगाया। अब भाई स्टार्ट बटन को जब मैं दबाता हूं, इधर सुनो, स्टार्ट बटन को जब मैं दबाऊंगा तो वो तो दबाया, उसी टाइम सिग्नल गया और बंद हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो भाई मैं उसके लिए क्या करता हूं, क्या करता हूं अनीता, मेरे को सर्किट को क्या करना पड़ेगा, लैच, बताया हूं कि नहीं। सर्किट को कैसे लैच करते हैं, यहां पर क्या रहेगा हमारा आउटपुट, और आउटपुट को लैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फ्लैग मेमोरी दूंगा, मान लो 0.0 को दिया, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको जैसी पुश बटन आया तो ये सिग्नल किस में जाएगा, यहां जाएगा, और इसको लैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एनो कर दूंगा। ये सिखाया हूं ना, परसेंटेज ऑफ एम 0.0, ये कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये सर्किट ऑन हो गया। अभी ध्यान से समझना, अभी जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो समझो क्या होगा, जो क्लास नहीं किए थे उन लोग समझो। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो मान लो पुश बटन जब तक दबाया, इतना टाइम तक दबाया तो एक पल्स निकला, ठीक है। ये पल्स जाके क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ये वाला पार्ट ऑन होगा तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब समझो पुश बटन को हटा दिया तो यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल है क्या, नहीं है। तो सिग्नल फिर कहां से ऑटोमेटिक जाने लग जाएगा, यहां से जाने लग जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब इसको ऑफ करने के लिए कुछ है, ये फिजिकल स्विच है क्या, नहीं है, फ्लैग मेमोरी है। फ्लैग मेमोरी बाहर नहीं दिखता, इंटरनली है, तो फिजिकली नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला है कि भाई मेरे को इमरजेंसी यदि ऑफ करना होगा तो इसको मैं दबाऊंगा, तब क्या होगा, ये ऑफ होगा। और इसको यदि मैं खुला रखूंगा तो ये ऑन रहेगा, समझ आया। अरे इमरजेंसी स्विच कैसे रहता है तुम्हारा, ऐसे करके दबाते हो ना उसको, ऐसे गोल से रहता है, ठीक है। ऐसे करके उसको पुश करते हो तब वो क्या होता है, पुश करोगे तब क्या होगा, ऐसे दबा रहेगा। तो जब तक दबा रहेगा तब तक प्रोसेस क्या रहेगा, स्टॉप। जब इसको छोड़ दोगे, इसको खींच दोगे वापस, ऐसे करके खींचोगे ना, ऐसे रहता है पुश बटन, ठीक है। ऐसे करके पुश बटन बोल रहा है, इमरजेंसी बटन, तो ऐसे खींचोगे तो वापस पूरा प्रोसेस फिर ऑन हो जाएगा। और ऐसे दबा के रखोगे तब तक क्या रहेगा, वो ऑफ रहेगा। तो प्रोसेस को ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहां पर हम क्या कर देते हैं, एनसी लगा देते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ आई 0.2, इमरजेंसी स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप। अब क्या होगा देखो, कि जैसे इमरजेंसी स्टॉप को मैं सिग्नल दूंगा तो एनसी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन हो गया तो यहां से जा पाएगा क्या सिग्नल, जा पाएगा, तो यहां से सिग्नल नहीं जा पाएगा, और ये सर्किट क्या हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। समझ आया कि नहीं यहां तक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको दबाया
तो मेरा क्या हुआ, एक फ्लैग मेमोरी में ट्रू बीट हुआ, और इसके वो किस उससे क्या होना चाहिए, मेरा V1 क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो V1 को मैं ऑन करने के लिए, V1 को ऑन करने के लिए ये फ्लैग मेमोरी को मैं क्या करता हूं, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 से मैं क्या कर देता हूं, इस V1 को मैं क्या कर देता हूं, ऑन कर देता हूं। V1 आउटपुट है ना, किस पे लगा हुआ है, V1 Q 0.0 पे, तो इसको मैं लिख देता हूं वाल्व 1 V1। ये हो गया, ऑन हो गया आपका वाल्व V1, ऑन हुआ कि नहीं। अब जैसे ही वाल्व V1 ऑन हो गया तो आपका क्या हो गया, यहां से ये लिक्विड जाना चालू हो गया। बंद कैसे होगा, नींद में हो क्या, तो वाल्व V1 क्या होगा, चालू होगा, खुलेगा तो, ठीक है। तो वाल्व V1 गया तो वाटर, पानी क्या आते जाएगा, इसमें भरते जाएगा। अब सबसे पहले पानी कहां भरेगा, सबसे पहले पानी L2 में भरेगा। तो जैसे ही L2 में भरेगा L1 सिग्नल जाएगा, उसके बाद L2 जाएगा, यहां तक पानी भरेगा। अब L1 L2 दोनों हो गया। अब ऐसे कंडीशन में फिर मेरे क्या करना है, V1 को ऑफ करना है। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे कंडीशन में क्या करना है, V1 को ऑफ करना है। किसी का डाउट है यहां तक, तो देखो कैसे ऑफ करूंगा। V1 को ऑन कर दिया, V1 को ऑफ करने के लिए सर्किट बना रहा हूं। तो सबसे पहले सेंसर 1 किस पे लगा है, सेंसर 1 I परसेंटेज I 0.3 पे, यहां लिख दो सेंसर 1 L1। तो जैसे मेरा पानी L1 तक जाएगा तो सेंसर 1 मेरा ऑन हो गया। फिर पानी परसेंटेज ऑफ I 0. सेंसर L2, और साथ साथ ये भी ऑन रहेगा। यहां तक समझ आया, क्लियर है। जब L1 में मेरा सेंसर देगा तो ये वाला ऑन हो जाएगा कि नहीं, परसेंटेज ऑफ I 0.3 ऑन होगा ना, क्योंकि सेंसर L1 यही लगा है। फिर जैसे सेंसर L2 का सिग्नल जाएगा तो परसेंटेज ऑफ I 0.2 मेरा ऑन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, समझ आया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस सिग्नल को पहले क्या कर लूंगा, कैप्चर कर लूंगा, है ना। इस सिग्नल को क्या कर लूंगा, मैं कैप्चर कर लूंगा कि L1 L2 जब आया तो एक L1 L2 और मेरा क्या है, वाल्व V1 मेरा ऑन है। ये तीन कंडीशन है। अभी इसमें हम लोग लास्ट में और कंडीशन जोड़ेंगे, परसेंटेज ऑफ M 0.0। ये कंडीशन करके मैं क्या करता हूं, एक फ्लैग मेमोरी में ले लेता हूं इसको मैं कैप्चर कर लिया, इस मोमेंट को 0.1 में कैप्चर कर लिया कि नहीं, है ना। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। थोड़ा धीरे धीरे करके अपन इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसको लैच कर देता हूं। ये हो गया हमारा लैच, परसेंटेज ऑफ M 0.1, ये हो गया लैच, ठीक है। अब देखो सेंसर L1 जाएगा, सेंसर L2 में सिग्नल जाएगा, और मेरा वाल्व V1 क्या है, मेरा ऑन है। तो जब ये तीनों मेरा ऑन रहेगा तो सिग्नल यहां जाएगा, और सिग्नल यहां जाएगा तो ये इसमें एक ट्रू बिट आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब समझो, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस परसेंटेज ऑफ M 0.1 से क्या करूंगा, मैं वाल्व V1 को मैं क्या करना है, मेरे को ऑफ करना है।
समझ रहे हो कि नहीं? वॉल्व V1 को क्या करना है, इस पे जैसे सिग्नल आया तो वॉल्व V1 ऑफ होना चाहिए कि नहीं? बताओ, कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो? अरे भाई तुम लोग का शक्ल देख के लगता है तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अभी तो मैं समझाया हूं कि L1 और L2 जब मेरा ऑन होगा, है ना, लिखा भी हूं वहां पर, तब मेरा V2 क्या होगा, ऑफ होगा। अब ये बताओ L1 L2 ऑन हो गया कि नहीं? L1 और L2 ऑन हो गया और V1 भी क्या है, अभी ऑन है कि नहीं? ठीक है, तो L1 L2 मेरा ऑन होगा तो यहां पर फिर मैं क्या दूंगा, इसको मेरे को V1 को ऑफ करना पड़ेगा ना। तो V1 को ऑफ करने के लिए जब मेरा ये ऑन हुआ तो कौन सा ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है ना। तो जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ होना चाहिए, तो ऑफ होने के लिए इसको क्या लगाऊंगा मैं, NC बनाऊंगा ना यहां पर, और इस NC को कहां अलॉट करूंगा, 0.1 पे। अब समझ आया कि नहीं? देखो क्या होगा, समझो। सबसे पहले ये ऑन होगा, उसके बाद ये ऑन होगा, ये तो ऑन है ही, इस पे तो सिग्नल है ही, पहले से ही सिग्नल है यहां से। तो ये तीनों ऑन होगा तो क्या होगा, यहां से सिग्नल जाएगा और M0.1 ऑन होगा। तो M0.1 ऑन हुआ तो ये भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों साइड से सिग्नल जा रहा है, समझो ऐसा। अब जैसे ही M0.1 मेरा ऑन हुआ, M0.1 मेरा ऑन हुआ तो क्या होगा, ये सीधा सीधा इस NC को ट्रिप करेगा, और NC को ट्रिप करके जैसे NC में सिग्नल जाता है, ये NC है, NC में सिग्नल जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। समझ आया? जैसे ही ये ओपन होगा तो वाल्व V1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसमें सिग्नल जाएगा तो यहां पर कोई सिग्नल नहीं जाएगा, सिग्नल रुक जाएगा। क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ? लेस सर्किट फ्लैग मेमोरी का क्यों यूज करते मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। नहीं है अगर आपको समझ आ रहा है तो पुराने वीडियो को देखो। क्लियर? अब मैंने क्या कर दिया, अब मेरा वाल्व V1 क्या हो गया, वाल्व V1 क्या हो गया, मेरा ऑफ हो गया। ठीक है, वाल्व V1 क्या हो गया, मेरा ऑफ हो गया। जैसे वाल्व V1 मेरा ऑफ हुआ, उसके जस्ट आफ्टर V2 को क्या करना है भाई, ऑन करना है। तो भाई V2 को मैं ऑन करूंगा तो V1 तो मेरा ऑफ हो गया, तो यहां पर से अब कुछ नहीं जाएगा, तो V1 मेरा ऑन होगा। तो V1 ऑन होगा तो क्या जाएगा, मेरा सीमेंट जा रहा है। सीमेंट कहां तक जाएगा, सीमेंट L3 तक। एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मेरा L3 ऑन हो जाएगा, L2 ऑन हो जाएगा और L1 ऑन हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? क्लियर? तो L1 L2 और L3 क्या हो जाएगा, मेरा ऑन हो जाएगा। एक मिनट में, L1 L2 और L3 क्या हो गया, मेरा ऑन हो गया। तो जब L1 L2 और L3 ऑन होगा तो V2 को क्या करना है, ऑफ करना है। जब L1 L2 और L3 मेरा क्या होगा, ऑन होगा, तो V2 क्या होगा, मेरा ऑफ होगा। सेम लॉजिक लगाओ। तो सबसे पहले तो मैं V2 को ऑन कर दूं ना, अभी तो V2 को ऑन ही नहीं किए हैं। तो V2 को कैसे ऑन करूंगा मैं, परसेंटेज ऑफ M 0.1 ये करके यहां पर मैं क्या करता हूं, V2 को, वाल्व V2 को ऑन कर लेता हूं। वाल्व V2 किस में दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ Q 0.1 में, और नाम इसका कर देते हैं वाल्व V2। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले चेक करूंगा, ये हो गया। एक मिनट रुकना, इसको आ रहा होगा समझ में, है ना, क्योंकि ये सब काम तो पुराना भी कर चुके हैं अपन, सेम टू सेम, करना वही चीज है सब।
अब देखो वॉल V2 मेरा क्या हो गया, ऑन हो गया। वॉल V2 जैसे ही मेरा ऑन हुआ तो ये भर गया, L1 L2 L3 मेरा क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ऑन कर दो L1 L2 L3 को। परसेंटेज ऑफ I 0.3, फिर परसेंटेज ऑफ I 0.2, और क्या है मेरा एक 3 हो गया, 4 हो गया, 2 परसेंटेज ऑफ I, यहाँ गलत लिख दिया क्या मैं, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया ना। परसेंटेज ऑफ I 0.3 और ये 0.4 है, ठीक है 0.4, और ये हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज ऑफ I 0.53, अच्छे से लिख देता हूँ तीनों सेंसर का परसेंटेज ऑफ I 0.3, परसेंटेज ऑफ I 0.4 and percentage of I 0.3, 0.4 and 0.5, ठीक है भाई। और क्या ऑन है हमारा, परसेंटेज ऑफ M 0.1, ये हो गया। अब ये यहाँ बस लिख देता हूँ मैं L1 L2 L3, सेंसर का नाम को एकदम ज़्यादा मत लिखो आप लोग भी, L1 L2 L3 समझने के लिए वहाँ वाले लिख लेना। अब ये करने से मैं क्या करूँगा, लैच करूँगा। क्या लैच करूँगा, परसेंटेज ऑफ M कहाँ तक ले लिया है 0.1, तो परसेंटेज ऑफ M 0.2, और इसको हम कर देंगे लैच, परसेंटेज ऑफ M 0.2, ये हो गया लैच। अब देखो जब मेरा तीनों ऑन होगा, समझो जब मेरा तीनों ऑन होगा, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, ये तो मेरा ऑन ही है, तो फिर मेरा फ्लैग मेमोरी इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कौन सा, M 0.2। अब जैसे ही M 0.2 मेरा ऑन हुआ, M 0.2 मेरा ऑन हुआ, तो जैसे ही ऑन होगा तो मेरे को किसको ऑफ करना है, वाल्व V2 को, वाल्व V2 को क्या करना है मेरे को, ऑफ करना है। नहीं तो भाई पानी तो आगे भर के फोड़ देगा टैंक को समझ रहे हो कि नहीं, हाँ समझ रहे हो ना। तो वाल्व V2 को क्या करना है मेरे को, ऑफ करना है। तो वाल्व V2 को मैं ऑफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये तीनों ऑन होने पे ये ऑन हो रहा है ना, तो इसको इसका NC लगा दूंगा मैं यहाँ पास, ये ऐसा, ठीक है, ये NC बन गया, और ये हो गया परसेंटेज ऑफ M 0.2। अब मेरे को ये बताओ कि परसेंटेज ऑफ M 0.2 मेरा ऑन हुआ तो क्या हो गया, V2 मेरा ऑफ हो गया। V2 जैसे ही ऑफ होगा तो फिर उसके बाद क्या ऑन करना है अपने को, मोटर। अब ये भर गया, अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, मोटर ऑन करूंगा। तो मोटर ऑन करूंगा तो ये मिक्सचर क्या हो जाएगा आपका, घूमने लगेगा गोल गोल, ठीक है। तो मोटर ऑन करूंगा तो तुरंत मेरा मोटर ऑन होना चाहिए। तो मोटर ऑन करने के लिए क्या होगा भाई, परसेंटेज ऑफ M 0.2, और मोटर को क्या कर दो आप, ऑन कर दो। किस पे जुड़ा है मोटर, परसेंटेज ऑफ Q 0.3 है क्या, 0.2 है। तो परसेंटेज ऑफ Q 0.2 पे आपने मोटर को ऑन कर दिया, और इसको टैग दे दो मोटर। क्लियर। अब मोटर को कितने टाइम के लिए ऑन करना है, मोटर को 10 सेकंड के लिए मेरे क्या करना है, ऑन करना है। कैसे ऑन करूंगा मैं बताया था ना, सबसे पहले मैं एक टाइमर लगाऊंगा, इसके ऑन होने पे जो डिपेंड रहेगा। तो एक टाइमर लगाया मैंने, परसेंटेज ऑफ M 0.2 के पे डिपेंड रहेगा, और वो टाइमर क्या रहेगा आपका, ऑन हो जाएगा, T ऑन, इसको मान लो DV 0.0 जो भी आएगा, इन
यहाँ पर प्रीसेट टाइम पी टी ई टी क्यू, कितना टाइम तक मेरे को ऑन रखना है, तो ऐसे लिखता हूं ना, टी है 10 सेकंड, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक बीट को ऑन करना, एक फिर फ्लैग मेमोरी 0.1 तक दे चुके हैं ना अपन, 0.2 तक दे चुके, तो 0.3। इस फ्लैग मेमोरी को जैसी मैंने परसेंटेज ऑफ टाइम 0.3 मेरा कब ऑन होगा, आफ्टर 10 सेकंड ऑन होगा ना। ये क्या करता है, 10 सेकंड का टाइम लैग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा ये, 10 सेकंड का टाइम लैग, समझ आया। तो 10 से जैसे ये ऑन होगा और ये 10 सेकंड का टाइमर मेरा ऑन हो जाएगा, जैसे ही 10 सेकंड खत्म होगा, जैसे ही 10 सेकंड खत्म होगा, तो यहां लिख देता हूं आफ्टर 10 सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड क्या हो जाएगा भाई, आफ्टर 10 सेकंड ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही आफ्टर 10 सेकंड ये ऑन होगा, तो मोटर को क्या करना है, मेरे को ऑफ करना है ना, मतलब ऑन करने का मतलब यहाँ ट्रू हो जाएगा। जैसे ये ट्रू होगा और ये फिर इस मोटर को क्या कर दूंगा, मैं ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ एक एनसी लगाऊंगा और इसको एनसी को किससे जोड़ूंगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.3 से जोड़ूंगा। ठीक है भाई, परसेंटेज ऑफ एम 0.3 से मैंने जोड़ दिया। तो देखो अब ये जैसे ही 10 सेकंड बाद ये ऑन होगा, तब तक मोटर चलते रहेगा ना, और 10 सेकंड के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ही मोटर मेरा ऑफ हुआ, तो मेरे को क्या करना है, वाल्व V3 को V3 को ऑन करना है, तभी तो निकलने लगेगा ना मिक्सचर। यहाँ जो मिक्सचर है वो क्या होगा आपका, निकलने लगेगा। तो वाल्व V3 को क्या करना है, मेरे को ऑन करना है। तो मैं क्या करूंगा, वाल्व V3 कब ऑन होगा, जब मेरा परसेंटेज ऑफ एम 0.3 मेरा ऑन होगा। देखो लास्ट तक पहुंच गया। तो परसेंटेज ऑफ एम 0.3 मेरा ऑन हुआ। तो ध्यान से समझो, ये क्या करेगा भाई, वाल्व परसेंटेज ऑफ क्यू 0.3 में मैंने लगाया वाल्व V3, वाल्व V3 को लगाया है, ये ऑन होगा। अभी रुकना, अब देखो अभी मैंने एक कंडीशन को अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया है। जब मेरा वाल्व V3 ऑन होगा, तब मेरा वाल्व V1 और V2 क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, बोला हो ना। तो वाल्व V3 कब ऑन होगा, वाल्व V3 कब, जब परसेंटेज ऑफ एम 0.3 मेरा ऑन होगा। तो वाल्व V2 कहां ऑन हो रहा है, देखो वाल्व V1 कहां पर ऑन हो रहा है, यहां हो रहा है ना ऑन। तो वाल्व V1 को मेरे को ऑफ रखना है, ठीक है। तो कैसे रखूंगा, एनसी लगाऊंगा एक और एनसी लगाऊंगा, और इसको किससे जोड़ दूंगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.3। ये क्या चीज को शो करेगा, जब वाल्व V3 मेरा ऑफ रहेगा तो एनसी रहेगा, सिग्नल को जाने देगा। वाल्व V3 जैसे मेरा ऑन हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा और सिग्नल को ऑफ कर देगा। सिमिलरली मेरे को और कहां लगाना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा वाल्व V2 में, है तो यहां लगा दो भाई वाल्व V2 में, परसेंटेज ऑफ एम 0.3। अब वाल्व V3 को कब ऑफ करना है मेरे को, वाल्व V3 को, वाल्व V3 को मान लो आफ्टर, आपने कैलकुलेट करके बताया कि भाई मेरे को 5 मिनट के बाद ऑफ करना है, ठीक है। 5 मिनट, या चलो मान लो थोड़ा कम कर देते हैं, 1 मिनट में ऑफ करना है, मतलब 60 सेकंड में ऑफ करना है ठीक है। तो 60 सेकंड में ऑफ करना है, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे एक टाइमर लगाऊंगा, एक टाइमर लगाऊंगा, हाँ एक टाइमर लगाऊंगा। वो किस पे डिपेंड रहेगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.3। फ्लैग मेमोरी के साथ ही सब चीज गेम खेलना है। तो परसेंटेज ऑफ एम 0.3, एक टाइमर लगाऊंगा जो 10 सेकंड तक का मेरा कितना 50 सेकंड ना, टी हैज 50 सेकंड तक मान लेता हूँ। 50 सेकंड में क्या हो जाएगा, मेरा टंकी खाली हो जाएगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपको कैलकुलेट करना है जब आप उसको प्रैक्टिकल बनाओगे। बनाओ इसको प्रैक्टिकल, बढ़िया चीज है। और फिर मैं एक फ्लैग मेमोरी दे देता हूँ, परसेंटेज ऑफ एम
0.4, ध्यान से समझना। अब जैसे परसेंटेज ऑफ m 0.4 को कब सिग्नल मिलेगा? 50 सेकंड बाद मिलेगा कि नहीं? तो 50 सेकंड के बाद क्या होगा? ये ऑन होगा। तो जैसे ये 50 सेकंड के बाद मेरा ये ऑन हुआ, तो उसी टाइम में क्या होना चाहिए? वाल्व V3 क्या हो जाना चाहिए आपका? वाल्व V3 क्या हो जाना चाहिए? ऑफ हो जाना चाहिए। तो वाल्व V3 आपका कैसे ऑफ होगा? यहाँ NC लगा दो और यहाँ जोड़ दो परसेंटेज ऑफ m 0.4। और ये बताओ, जब मेरा वाल्व V3 क्या होगा? ऑफ होगा, है ना? तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाना चाहिए? ऑफ हो जाना चाहिए कि नहीं? है ना? एक बार टंकी भर गया, है ना? आपकी मर्जी, आपको वैसा बनाना है तो वैसा बनाओ, ठीक है? और वैसा नहीं बनाना है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस रिवाइज होने लग जाएगा, कि नहीं? देखो वाल्व V3 वो हुआ, L2 आपका खाली हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये आपने पुश बटन तो ये दबाया, तो M01 तो अभी भी ऑन ही है ना, ये तो मेरा ऑन ही है। भले V3 मेरा ऑफ हुआ, लेकिन देखो समझो, अब V3 मान लो V3 वाला वाल्व मेरा क्या हो गया? ऑफ हो गया, ठीक है? जैसे ही ऑफ हुआ तो आप यहाँ ध्यान देखो, आपको कोई पुश बटन दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्लैग है ना? फ्लैग है तो ये M0.0 क्या है मेरा? ऑलरेडी ऑन कंडीशन पे है। तो ये जैसे ही ऑन कंडीशन पे है, M0.1 में तो कोई सिग्नल अभी रहेगा नहीं। यहाँ पास कोई रहेगा क्या सिग्नल? नहीं रहेगा। तो यहाँ कोई सिग्नल नहीं रहेगा, वाल्व V3 ऑलरेडी ऑफ है, तो वाल्व V1 क्या हो जाएगा आपका? ऑन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? वाल्व V1 क्या हो जाएगा आपका? ऑन हो जाएगा। अब वाल्व V1 जैसे ही आपका ऑन होगा, तो फिर क्या होगा आपका? L1 L2 सेंसर फिर भरेगा। जैसे फिर भरा तो इसमें सिग्नल मिल जाएगा, ये सिग्नल मिलेगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होके चलते रहेगा जब तक मैं इमरजेंसी स्टॉप को ना दबा दूं। समझ आया? और सबसे अच्छा चीज क्या है कि इमरजेंसी स्टॉप ना आप हर फ्लैग में रखो, है ना? ये मतलब नोट पॉइंट बता रहा हूं आपको। इमरजेंसी स्टॉप को आप क्या करो, जहां जहां सब जगह वाल ये सब, यहाँ जहां जहां फ्लैग को वो करते हो ना, उस सब जगह इमरजेंसी स्टॉप को रखो, क्योंकि फ्लैग मेमोरी को हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते कभी भी। समझ रहे हो? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में रहता ही नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? ये। तो इसका ऑफ करने का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो। तो ये हर फ्लैग मेमोरी जहां पास एक्टिवेट हो रहा है, वहां पास आप हमेशा इमरजेंसी स्टॉप का लगा के रखो। ये आपका ट्रिक बता रहा हूं ऑटोमेशन के लिए। परसेंटेज ऑफ m 0.2, जहां जहां फ्लैग मेमोरी एक्टिवेट हो रहा है, हर जगह आप लगा के रखो इमरजेंसी स्टॉप को। इससे क्या है ना, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रीएक्टिवेट हो जाएगा, है ना? हर जगह जहां जहां फ्लैग मेमोरी एक्टिवेट हुआ है, हर वो जगह, यहां भी एक्टिवेट हुआ है तो यहां भी लगाओ परसेंटेज ऑफ i 0.2। हर जगह इमरजेंसी स्टॉप को मैंने लगा दिया और ये प्रोसेस आपका हो गया कंप्लीट। बताओ कैसा लगा? हुआ कंप्लीट ऑटोमेशन? बना सकते हो, फिजिकल बनाओ। फिजिकल बनाने के लिए क्या रखोगे? 3 बॉक्स लोगे, ठीक है? 3 पंप 2 पंप लेना है आपको, है ना? छोटा छोटा पंप, वो वाला यार क्या बोलते हैं, कूलर वाला पंप ठीक है, कूलर वाला पंप लेना है। 2 ठो लिक्विड लगा लेना है, 2 कोई भी लिक्विड रख लेना अपना, आपको जो भी, मतलब सिर्फ डेमो दिखाना है ना। तो ये वाल्व की जगह में क्या करोगे? कूलर वाला पंप रख लो, ठीक है? कूलर वाला पंप और एक मोटर रख लो, ठीक है? और मोटर को क्या करना है आपको? वो मिक्सर टाइप बना देना है ना? उसको बना देना वैसा, प्लास्टिक का ऐसा जोड़ के, वो पंखुड़ी आता है ना, ऐसा बच्चे लोग ऐसा उड़ाते हैं उसी को जोड़ देना, उसी को पंखा बना देना। बढ़िया प्रोजेक्ट है, पता है? एकदम सस्ता प्रोजेक्ट। 2 पंप लेना है ना, और ऐसे पारदर्शिता वाला बढ़िया है, 2 लिक्विड ले लेना, ठीक है? एक में हरा कलर डाल देना, एक में नीला कलर डाल देना, है ना? दोनों कलर को मिक्स करके एक नया कलर बनाने का वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल और इसे मिक्स कर देना, ठीक है? यहाँ पर एक ठो लगा, यहाँ सोलेनाइड वाल लगा देना, ठीक है? काट के ऐसा सोलेनाइड वाल लगा देना बढ़िया से, और उसको एक गम करके ऐसे चिपका देना। वो आता है ना, क्या बोलते हैं, पाइप आता है, पाइप, अपना पाइप बहुत पड़ा होगा कॉलेज में, तो वैसा पाइप लगा के सोलेनाइड वाल से उसको लॉक कर देना,
सोलेनॉइड वाल्व जैसे ही खुलेगा सिग्नल जाएगा तो तीनों, और यहाँ पर सेंसर ले लेना 3 ठो, हो गया। और पीएलसी में लगा दो, यही प्रोग्राम को अपलोड कर दो, सेम प्रोग्राम को काम करने लग जाएगा आपका मस्त। इजी प्रोजेक्ट, अच्छा भी लगेगा, दिखेगा भी, है ना। और आगे करना चाहते हो तो मैं चलो तुमको अब दिखाता हूँ लैब में प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल अभी इसका नहीं कराऊंगा, इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। और मतलब मैं करके दिखाऊंगा एक बार, लेकिन एक बार पहले आपको ट्रैफिक लाइट का प्रैक्टिकल आपको करना है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ट्रैफिक लाइट का क्या प्रैक्टिकल होमवर्क दिया हूं मैं, इसको पहले करो, फिर कल मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ट्रैफिक लाइट का दिया था ना मैंने, एक ट्रैफिक लाइट में सिग्नल होता है, कितने होते हैं गोल, 3। सबसे ऊपर में क्या रहता है? तो रेड कहाँ रहता है? ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखे हो? चलो बताओ। रेड, ऑरेंज और नीचे में ग्रीन। ऐसी करो, तुम लोग का मर्जी, जैसा बना बना लो, तो मैं वैसे टाइप का वो बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ऊपर में चलो मान लो रेड रहता है, तुम लोग का मर्जी है भैया, ये सब HMI में बन सकता है। रेड, फिर क्या रहता है, फिर क्या रहता है, येलो, फिर क्या रहता है, ग्रीन। ये बनाना है तुमको, ठीक है। पीएलसी का यूज करके कंडीशन क्या रहेगा, रेड आपका रहेगा फॉर 10 सेकंड, ठीक है। येलो रहेगा आपके लिए, एकदम सिंपल से बनाते हैं, येलो क्या रहेगा आपके लिए 5 सेकंड मान लो, है ना। और ग्रीन क्या रहेगा आपके लिए, ये भी 5 सेकंड, ये दूसरा टाइम दे देते हैं इसको, आप मान लो ग्रीन को मान लो आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसा बना लो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कल पीएलसी मेरे दिखाना है बना के, मैं ऐसी होमवर्क और असाइनमेंट दूंगा मजेदार, ठीक है। तो ये है आपका रेड, रेड वाला पार्ट, ये हो गया आपका येलो। और ज्यादा ही प्रैक्टिकल देखना होगा तो उसमें सर्च मार लेना गूगल में कि कितना कितना टाइम के लिए जलता है बंद होता है करके, ठीक है। बहुत अच्छा चीज है, जब रेड जलेगा तो ये दोनों बंद रहेगा, जब येलो जलेगा तो ये दोनों बंद रहेगा, जब ग्रीन जलेगा तो ये दोनों बंद रहेगा, ठीक है। और रेड के बाद क्या जलेगा, ग्रीन के बाद क्या जलेगा, येलो, और येलो के बाद फिर क्या जलेगा, रेड। समझ रहे हो ना, ये ऑर्डर में जलेगा। और रेड के बाद फिर ग्रीन, टाइमर चलता है ना जो टिक 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 टिक, वही वाला काम है। और ये हो गया आपका ग्रीन। तो यहां से यहां जाना है, फिर यहां से सीधा वापस आना है ग्रीन पे, है ना। ये ऐसा, ये साइकिल चलते रहना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट ऑटोमेशन, ठीक है। ये होमवर्क है, कल पीएलसी लेडर डायग्राम लगा के उसमें लगा के कोई भी 3 एलईडी को लेके मेरे को दिखा देना, ठीक है। और कल इसका प्रैक्टिकल को मैं दिखाऊंगा आपको करके, और आज वाला जो मैं किया हूं उसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे। उसके बाद हो सके तो मैं आपको वाटर फिलिंग प्लांट का फैक्ट्री इनपुट आउटपुट में करके दिखाऊंगा, मेरी इच्छा रही तो और नहीं तो फिर हम लोग काउंटर पढ़ेंगे, पहले काउंटर पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे फैक्ट्री इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।